बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रति रविवार की तरह आज फिर हम आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आपके प्रश्नों का, आपके कमेंट्स का हम जवाब देंगे और साथ ही आपकी जिज्ञासाओं को भी शांत करने का प्रयास करेंगे। साथियों, हमारा बहुत ही विनम्र प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट्स को शामिल करें। साथियों, आज 18 जुलाई है और गुप्त नवरात्र आज समाप्त हो रहे हैं। मुझे पूरी आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने मां की आराधना पूरे हृदय से की होगी और मां भी आपकी झोली को पूरा भरने का कार्य करेंगी। साथियों, कमेंट का हम सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना। हमारे सम्मानित जितने भी दर्शक हैं वो कमेंट्स के माध्यम से हमसे अपनी निजी जिंदगी के बारे में, ज्योतिष के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में अपने कमेंट लिखते हैं हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में। और कुछ फ्रॉड लोग अपने फोन नंबर देके उनको अप्रोच करने का प्रयास करते हैं और ये कई दावा भी करते हैं कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। साथियों, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर 9529020222 कृपया केवल इसी पर आप संपर्क करें। इसके अलावा किसी और नंबर पर आप संपर्क न करें। किसी भी प्रकार का जो लेन देन आप उनके साथ में यदि करते हैं तो उसमें फिर ये हमारी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी के अंतर्गत नहीं आएगा। तो आइए साथियों, आज का हम सिलसिला शुरू करते हैं और पहला कमेंट हमने शामिल किया है ममता कौशल जी का। ममता जी, आपने लिखा है, गुरु जी प्रणाम। ममता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अमित शर्मा और ममता कुमारी का विवाह हो सकता है क्या? ममता जी, मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से यह निवेदन कर रहा हूं कि केवल नाम से कुंडली मिलान नहीं करना है। यह ठीक वैसा ही होगा कि इस व्यक्ति का भी खून लाल है और मेरा भी खून लाल है और इस व्यक्ति का खून मैं चढ़ा सकता हूं। नहीं, मुझे यह देखना पड़ेगा कि मेरा ग्रुप कौन सा है और मेरा जो ग्रुप है वो ही रक्त मुझे चढ़ाया जाना चाहिए। केवल नाम से यदि आप मिलान करते हैं तो ये बहुत ज्यादा घातक है। कुंडली आपके पास में यदि नहीं है तो फिर आप प्रश्न कुंडली बना करके भी किसी विद्वान की सहायता से कुंडली मिलान का कार्य कर सकते हैं। और यदि आप घर बैठे कुंडली मिलान करना चाहते हैं तो यहां हमने एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में दिया है। यहां जाकर के आप विस्तार से कुंडली मिलान और अपनी कुंडली, अपने लग्न से संबंधित सारी बातें जान सकते हैं। साथियों, अगला कमेंट है दिनेश कुमार जी का। दिनेश जी, आपने लिखा है, राधे राधे गुरु जी। दिनेश जी, आपको भी उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट शकुन शरण जी का है और शकुन जी हमारे बेहद सम्मानित और बहुत ही लंबे समय से हमसे जुड़े हुए हैं। आपने लिखा है, आचार्य जी प्रणाम। शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आचार्य जी, एवरीबडी वांट्स मनी, थैंक्स सो मच फॉर इजी रेमेडी, सादर वंदन, सादर नमन। शकुन जी, धन की चाह तो सभी को है। लक्ष्मी प्राप्ति के कुछ आसान उपाय हम निरंतर आपके समक्ष लेकर के आते रहते हैं। उसका फायदा आप सभी लोग अवश्य उठाइए। परंतु मैं इसके साथ ही एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आए संतोष धन, सब धन धूरी समान। थोड़ा पुराना समय का है। गौधन के जिसके पास में बहुत सारी गायें थी, गजधन हाथियों की उसके पास में फौज थी पूरी, बाजधन मतलब अश्व घोड़े उसके पास में थे, रतन धन की खान भी उसके पास में थी, हीरे जवाहरातों की। परंतु जब तक उसके पास में संतोष नामक धन नहीं आता है, वो सारा का सारा जो उसका धन है वो धूल के समान है। इसलिए सभी प्रकार के धनों से संतोष धन को श्रेष्ठ माना गया है। अगला कमेंट है वीणा भंसाली जी का और आपने लिखा है, शुक्र और सूर्य की युति है 12th हाउस में, मेष लग्न है।
क्या रिजल्ट इसका होगा? वीणा जी, इसका सीधा सा प्रभाव यही होगा कि यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में कहें तो आपको जो सफलता मिलेगी वो जन्म स्थान से बहुत ज्यादा दूर जाकर के ही मिलेगी। अगला कमेंट है कुसुम चौधरी जी का, और कुसुम जी आपने पूछा है कि 3 अगस्त को मिलने के लिए क्या करना होगा और कितना पैसा लगेगा। कुसुम जी, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करना चाहिए, वहां आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, और यदि उपलब्धता होगी तो आपको 3 अगस्त का अपॉइंटमेंट भी अवश्य मिलेगा। अगला कमेंट है जतिन शर्मा जी का, दिस म्यूजिक इज फार बेटर। प्रणाम सर। जतिन जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, और हम और हमारी पूरी शोध की टीम, हमारी डिजिटल टीम हमेशा ये प्रयास करती है कि आपको जो हम डिलीवरी दें वो सर्वोत्तम दें। तो हम सभी पक्षों पर निरंतर काम करते रहते हैं, निरंतर नई चीजें करते रहते हैं, और कार्यक्रम को और कैसे बेहतर बनाया जाए इसका प्रयास हम निरंतर करते रहते हैं। साथियों, अगला कमेंट है प्रवीण कुमार जी का, और आपने लिखा है गुरुजी, केतु का कोई उपाय बताइए। एक बार आपने झंडे वाला उपाय बताया था ना, क्या उसे रिपीट कर दें? मेरी कुंडली में चंद्र केतु की युति है, प्लीज बताइए। प्रवीण कुमार जी, केतु का जो झंडे वाला उपाय था कि आपको किसी मंदिर, खास तौर पर हनुमान मंदिर पर ध्वजा का दान करना चाहिए, ध्वजा फहरानी चाहिए, केतु उससे प्रसन्न अवश्य होते हैं। जी हाँ, ये आप रिपीट भी कर सकते हैं, इसको दोहराया जा सकता है। चंद्रमा और केतु की जो युति की आप बात कर रहे हैं, चंद्रमा और केतु यदि साथ में हो, चूंकि ये नैसर्गिक शत्रु भी हैं और ये ग्रहण योग का यहां पर निर्माण भी कर रहे हैं, इस झंडे वाले उपाय के साथ ही केतु के लिए आपको अपनी कुल देवी का पूरा विधि सम्मत आराधना अवश्य करनी चाहिए। साथियों, अगला कमेंट है वीणा रतवानी जी का, प्रणाम गुरुजी। वीणा जी, आप भी हमारे नियमित दर्शक हैं, आपको भी आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। अगला कमेंट हमने शामिल किया है सागर हुड्डा जी का, और सागर जी आपने लिखा है कि हमारे पास भी ऐसे मैसेज आए हैं। सागर जी, बिल्कुल आपको सावधानी बरतनी है। मैंने शुरुआत में भी इस बात का उल्लेख किया, वापस दोहरा रहा हूं कि केवल हमारे चैनल, हमारे नंबर पर ही आप संपर्क करें। कहीं पर यदि आप अपना धन गंवा बैठेंगे तो फिर सिवाय पछतावे के और आपके पास में कुछ भी नहीं रहेगा। सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। अगला कमेंट है सोनू कुशवाहा जी का, और आपने लिखा है आचार्य चंद्रकांत जी नमस्कार। सोनू जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अगला कमेंट है कल्पना सुबेदी जी का, और आपने लिखा है 100% सही है, 100% राइट है, और आपने ये कमेंट किया है धनु लग्न की जन्म पत्रिका पर जब हम चर्चा कर रहे थे कि एक दूजे के लिए सर्वोत्तम जोड़ी कैसे निर्मित होती है। तो कल्पना जी, आपने इसको कार्यक्रम को सराहा है। हम और जिम्मेदारी पूर्वक इससे भी बेहतर कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। साथियों, अगला कमेंट है ब्रेन ड्रेन इस नाम से, सर मेरे घर वाले शादी के लिए मान नहीं रहे हैं, लव मैरिज के लिए, प्लीज कुछ बताओ। अब आपका जो भी नाम है, यहां तो आपने ब्रेन ड्रेन ही लिखा है। देखिए, आपको अपने घर वालों की बात को सिरे से खारिज नहीं करना चाहिए। वो आपके घर वाले हैं, आपके बड़े हैं, आपका वो सर्वोत्तम ही चाहेंगे। आप किसी विद्वान की सलाह लीजिए, कुंडली मिलान करिए। लव मैरिज में यदि कुंडली कहीं बाधा आ रही है तो फिर आप उनसे उपाय पूछ करके उपाय भी करिए, और नहीं तो हमारा जो उपाय है, जो कि हमने नाम दिया था कि उसी से होगी शादी, हजारों लोगों की शादियां उनसे हुई है। यहां हम आई बटन में उस वीडियो का भी लिंक दे रहे हैं, तो आप उस उपाय को भी अपनाइए, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपको अपनी मन माफिक शादी करने का आशीर्वाद दिया जाए। साथियों, अगला कमेंट है अनु वार्षणे जी का, गुरुजी आज भी नंबर नहीं आया। लीजिए, आ गया। अनु जी, हमारा प्रयास होता है कि हम अधिक से अधिक कमेंट को शामिल करें। हो सकता है आपने कई बार कमेंट किया हो, शामिल नहीं किया हो, आपका नाराज होना बिल्कुल जायज है,
परंतु आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको इसमें नए कलेवर में नई चीजें शोध परक हमेशा मिलती रहेंगी। साथियों, अगला कमेंट है भारत भीटे जी का। सर, मेरी लग्न कुंडली कन्या लग्न की है। मेरे दूसरे घर में शनि मंगल की युति है। मैं कौन सा रत्न पहनूं? भारत जी, जब भी शनि मंगल की युति द्वितीय भाव में होती है और खास तौर पर कन्या लग्न में, तो आपको धन तो मिलेगा, आप सफलता भी प्राप्त करेंगे, परंतु ये युति आपके मेहनत से बचत किए गए धन को कहीं गलत निवेश के द्वारा कहीं फंसाने का कार्य कर सकती है। इसलिए आप निवेश के समय अतिरिक्त सावधानी बरतें और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से अवश्य करें। साथियों, अगला कमेंट है कविता माधवानी जी का। आपने लिखा है राधे राधे गुरु जी। कविता जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से, उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला कमेंट है अनन्या जी का और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दिया है 108। अनन्या जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। साथियों, अगला कमेंट है सुरभि जैन जी का और आपने लिखा है गुरु के फास्ट से हेल्थ भी सही रहती है। अब पता नहीं आपने ये प्रश्न किया है या आपने ये सुझाव दिया है, पर आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। गुरुदेव का, देवों के गुरु बृहस्पति का यदि व्रत किया जाए तो व्यक्ति को शारीरिक रूप से सफलता अवश्य मिलती है। उसको कोई व्याधि है तो वो भी धीरे धीरे दूर हो जाती है। साथियों, अगला कमेंट है मक्खन लाल सैन जी का और आपने लिखा है कि 28 साल में मंगल समाप्त हो जाता है, ये सत्य है। मक्खन लाल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 28 साल और मंगल का आपस में कोई लेना देना नहीं है और इसका मेरे कमिटमेंट का जो आधार है वो ये है कि मेरा अनुभव। मैं रोजाना कई जन्म कुंडलियां देखता हूं और वर्षों का अनुभव का निचोड़ यही है कि 28 साल में मंगल का प्रभाव कम नहीं होता, वो जीवन भर बना ही रहता है यदि उससे संबंधित ठीक से कोई उपाय ना किया जाए तो। साथियों, अगला कमेंट है सीतू जी का। कम टू द पॉइंट प्लीज, इतना लंबा कर दिया वीडियो। सिद्धू जी, मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे जो नियमित दर्शक है ना, वो ज्योतिष के लिए सत्य के शोधक हैं। उनको सही जानकारी चाहिए और यदि आपको सेकंड में, मिनट्स में जानकारी चाहिए तो कृपया आप चाहें तो कार्यक्रम न देखें। जिनके अंदर धैर्य का गुण है उन्हीं के लिए हमने ये कार्यक्रम तैयार किया है। साथियों, अगला कमेंट हमने शामिल किया है सावी त्रिपाठी जी का। सर, ये नाम तो बहुत निकल गए स्क्रीन से, कैसे जाप करें? आपने जिक्र किया है जब हमने मां पार्वती के 108 नामों वाला प्रयोग बतलाया है जिससे हजारों लोगों के विवाह संपन्न हुए हैं। सावी जी, आप वीडियो निकल रहा है तो आपके पास में पॉज का बटन भी तो है ना, आप उसको पॉज करिए, एक एक नाम को आप नोट करिए और आपको लगता है कि वो उसमें एक नाम कम है तो वो एक नाम है स्वयं मां पार्वती। इसका लाभ आप अवश्य लीजिए। आपको भी हृदय से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, अगला कमेंट है श्वेता त्रिवेदी जी का और आपने लिखा है सही बात है सर जी, मेरे हस्बैंड मांगलिक है और मैं नॉन मांगलिक हूं और अब हमारा डाइवोर्स होने जा रहा है और इससे बुरा तो लाइफ में कुछ नहीं होगा। श्वेता जी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि इससे बुरा कुछ आपकी लाइफ में घटित हो। हम तो बार बार और निरंतर इस बात को लेकर के चेताते हैं, मंगल से संबंधित एपिसोड में भी और अन्यथा भी। यदि आप चाहते हैं कि इससे बड़ी कोई दुर्घटना जिंदगी में आगे ना हो तो आप किसी विद्वान की सहायता लीजिए और उनके द्वारा बतलाए गए उपायों को आप जीवन में अवश्य अपनाइए। साथियों, अगला कमेंट है प्रियंका छैत्री जी का। गुरु जी नमस्ते। प्रियंका जी, आशीर्वाद हृदय की गहराइयों से। आगे आपने लिखा है मेरी जिंदगी भी ऐसी है, सब कुछ कर लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। प्रियंका जी, जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसी में आपकी समस्या का समाधान है। आप उस उपाय में बतलाए गए बेहद ही सरल उपाय को आप अपनाइए और जीवन को बेहतर बनाइए। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कि कोई समाधान न हो।
कई बार होता यह है कि समस्या हमें कुछ होती है, उपाय हम कुछ करते हैं, रिजल्ट कुछ मिलता नहीं और फिर हम ज्योतिष को या फिर उस ज्योतिषी को दोष देने का कार्य करते हैं, जो कि सर्वथा ही गलत है। साथियों, अगला कमेंट है हिमानी पारगेई जी का और आपने लिखा है, गुरुजी, तुला लग्न में बुध और शुक्र की स्थिति अगर 7th हाउस में हो तो कैसा होता है? हिमानी जी, तुला लग्न में लग्नेश और भाग्येश की युति की आप बात कर रहे हैं, जो कि सौभाग्यदायक है, परंतु हमें देखना होगा कि वो दोनों पूर्ण रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों की डिग्रियां सही है, तभी ये सौभाग्यदायक आपके लिए साबित होंगे। साथियों, अगला कमेंट है शिवानी तोमर जी का और आपने भी हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है 108। शिवानी जी, आपको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। साथियों, आज का अंतिम कमेंट हमने शामिल किया है शीतल शिंदे जी का, गुरुजी, मैं जिस लड़के को चाहती हूं उसे पाने के लिए उपाय दीजिए प्लीज। शीतल जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप कुंडली अवश्य मिलाएं। जब भी मैं लव मैरिज में भी कुंडली मिलान की बात कहता हूं तो शायद सामने वाले के दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचती है, पर उसको नजर आ रहा है वर्तमान और मुझे नजर आता है भविष्य। मैं कभी भी आपको जीवन को गर्त में डालने का उपाय नहीं बतलाऊंगा। हो सकता है मेरा उपाय, मेरा सुझाव आपको अभी गलत लगे, परंतु बाद में वो आपको सत्य अवश्य ही लगेगा। किसी विद्वान की आप सहायता लीजिए और कुंडली यदि मिलान नहीं हो रहा है तो उपाय भी किए जा सकते हैं। उन उपायों को करिए और उसके बाद में आप विवाह संपन्न करिए, आपका दाम्पत्य जीवन अवश्य सुखद होगा। तो साथियों, ये थे हमारे आज के सम्मानित दर्शकों के कुछ कमेंट्स। इसी प्रकार से ये सिलसिला चलता रहे, इसी प्रकार से हमारा ये शोध जारी रहे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।